हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाली हूँ मैं खोहित और तंजलि की लाइफ के बारे में। दोनों साथ आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ों का खुलासा हुआ है जो इस लाइव में भर भर के हुआ है। और जो लाइव के लास्ट के 2 से 3 4 मिनट हैं ना भाई, इसने तो ऐसी आग लगाई है, ऐसी आग लगाई है। मतलब बहुत लाइटली ले रहे थे कुछ चीज़ों को, क्योंकि इनकी जो बातें थी बहुत ज़्यादा मतलब पलटती हुई नज़र आ रही थी। लेकिन एंड में जो तंजलि ने बोला है ना, जो उसका मोनोलॉग था ना, जो उसने अपनी गर्दन हिला हिला कर, चुटिया हिला हिला कर बोला है, उसको ज़रूर हम डिस्कस करेंगे। तो सब कुछ हम यहाँ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल बटन पर हिट करना, वीडियो को कर देना बेसिक लाइक, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हो, और भर भर के दबा देना हाइप। चलो शुरू करते हैं पॉडकास्ट को। तो भैया, जो कल तक भैया बहुत अच्छे हैं, भैया बहुत अच्छे हैं, सब अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं, सब अपनी अपनी जगह सही होते हैं। गाइस, किसी को हेट मत करो। आज भैया अचानक से बहुत ही बड़े राक्षस हो चुके हैं, जो कि थे भी भैया, मैं ये नहीं कहूँगी भैया राक्षस नहीं थे, बट ये सारे के सारों में कोई भी सही नहीं था। इन सारों में अगर मुझे थोड़ा बहुत भी कोई दिल का सही और सच्चा इंसान थोड़ा बहुत भी लगता है तो वो केवल और केवल खोहित लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पर कोई भी दिल का साफ कोई नहीं है। सबके मन में अलग अलग मैल बसे हुए हैं, सब अपना अपना फायदा देख रहे हैं। जो तंजलि की माँ कह रही है ना कि भाई हमको लालची बना दिया गया, भाई कैसे ना बनाए आपको लालची, कैसे ना बनाए लालची आपको। आप सब तो कर रही थी। अब जो आपने खुलासे किए हैं कि भाई आपकी बेटी की बेइज्जती भी हुई है मनाली में, आपने कोई रील मांग ली थी जिसके लिए उसने अपना गुस्से में मोबाइल तोड़ दिया और नया नया मोबाइल खड़े खड़े ले भी लिया, है ना। तो ये सब आपकी बेइज्जती हो रही थी, फिर भी आप सहन कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? कोई ना कोई तो आपका इसमें फायदा था ना, जो आपने अपने मुंह से बोल भी दिया कि भैया ने कहा था कि मैं पूरा पैसा दूंगा, लेकिन फिर मुझे पता चला आधा पैसा दूंगा, फिर यहां से पता चला कि पैसे दूंगा ही नहीं। तो आप उसमें भी गुस्सा हो रहे हो। जब आप एक तरफ बोल रहे हो कि भैया अच्छे हैं, तो अच्छे लोगों की निशानी ये तो कतई नहीं होती है कि वो आग लगाए और मतलब वही सब चीजें करे। और मुझे ये जो भोपा स्वामी है, ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि भाई फूट डालो और राज करो। इसने बहुत ही अच्छी जो टेक्निक है वो सीखी है अंग्रेजों से कि फूट डालो राज करो। इसने सब जगह फूट डाली भाई साहब। इसको कुछ बोलना, उसको कुछ बोलना, इसको कुछ सिखाना, उसको कुछ सिखाना। और ये माँ बेटी जो उसको बहुत सही बोल रहे थे, उसके इशारों पर नाच रहे थे, वो अपने मन मुताबिक चीजें करा रहा था, फिर भी इनके मुंह से सिर्फ यही चीज निकल रही थी कि भैया सही है, भैया सही है। 2 लाइव हो गई, भैया सही ही थे। भैया ने कहा था विक्स लगा के आंसू जो है निकाल कर रो लो, तो ये रो भी ली। और भैया ने कहा कि सफाई दो जाकर, कि तुम्हारे जो आंखों में मला गया था वो विक्स नहीं थी, तो ये सफाई देने आए। और कितने सफाई से ये जो माता पुत्री हैं सफाइयां दे रही थी। मतलब क्या एक्टिंग की स्किल्स हैं, देखी नहीं है आप लोगों ने? कितने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रही थी। जो आज के लाइव में भी कुछ कुछ बोला है इन्होंने। आज के लाइव में इन्होंने खोहित को लेकर जो मीठा वर्ड यूज किया था, जो खोहित को कहा था कि मीठे जा जी ले अपनी जिंदगी, तो इसमें कैसे पलटी खाई है वो लड़की, आपने देखा ही होगा ना। लपुआ को लेकर जो इन्होंने कहा था, उसमें भी कैसे ये पलटी खाई है, आपने वो भी देखा होगा कि भैया हमसे कहलवाया गया, हमसे बुलवाया गया, हम तो बहुत सीधे हैं, हम तो ये है। कल तक वो भैया भैया हो रहे थे, लेकिन वीडियो के एंड तक, इस लाइव के एंड तक आप सुन लो कि वो भैया क्या बनने की कोशिश कर रहे थे। और जो देवी जी हैं, जो बहुत छोटी सी बच्ची हैं, जो कि बच्ची तो बिल्कुल नहीं है, इन्होंने डिसाइड कर भी लिया था कि अपने मम्मी पापा के खिलाफ जाएंगी और भैया से शादी रचाएंगी, भैया को सैया बनाएंगी। ये वाइटी पे एक तो ये भैया और सैया वाला जो ये कॉन्सेप्ट चला है ना, ये बहुत गलत है। और इसमें मैं ना, ये जो लड़की है तंजलि, इसको कम दोष दूंगी, इसकी माँ को ज्यादा दोष दूंगी। इसकी माँ बोलती है कि आप अगर हमारे पास सामने से आते और हमारे ऊपर ना भी खर्चा करते, पैसे रुपए ना भी लुटाते, कपड़े ना भी दिलाते, तो भी अगर आप बोलते कि हमारी हेल्प कर दो, हमारे साथ वीडियो बना लो, तो हम बना लेते। अरे जाओ जाओ भाई जाओ, आप क्या चीज़ हो ना, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आप जैसे माँ बाप की वजह से बच्चों के साथ गलत हो जाता है। लाइफ के एंड में ना, उस बच्ची ने जो बोला है, उसके बाद खोहित का दिल पसीज गया, खोहित सोचने पर मजबूर हो गया। वो सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान है। हाँ, उसकी कुछ बातें मुझे सही नहीं लगती हैं कि तुम बीमार थे, तुम हॉस्पिटल में थे, तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि तंजलि की माँ आए? भाई तुम्हारी माँ आए, वो ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए जो तुम्हारी सही फैमिली है वो तुम्हारी माँ है। बाकी ये जो सारे रिश्ते बनाए हुए हैं सब ऐसे खोखले हैं। लेकिन वही वाली बात आ जाती है, ये बंदा इमोशनल बहुत ज्यादा है, जितना मैं देख पा रही हूँ इसको। अब वो पता नहीं ये सच में बीमार था या क्या था। देखो वेट लूज हुआ है, ऐसा कहना है, बहुत सारी चीजें हुआ होगा वो बीमार। बट ये बार बार जो तंजलि की माँ आती, तंजलि नहीं आती, मुझे बहुत दुख हुआ ये लोग नहीं आए, वो चीजें हजम नहीं हो रही हैं। लेकिन वही वाली बात है कि भाई ये बंदा है इमोशनल। इसने जब सुना कि तंजलि कुछ बता रही है और उसको लगा कि ये चीज़ लाइव पर नहीं जानी चाहिए, उसने लाइव को 2 बार कट करने की कोशिश की। लेकिन मैनेजर साहब ने, जो बगल में बैठे हुए थे फरमान जी, उन्होंने उस लाइव को 2 से 3 बार रोका और बोला कि बाबू बताओ क्या हुआ है, बाबू बताओ क्या हुआ है। और ये माँ है, ये बाप हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मतलब इस तंजलि की माँ को शर्म आनी चाहिए। तुम पूरा उसके इशारों पर नाच रही थी, कुछ फायदा नजर आ रहा होगा तभी ना, वरना तुम शुरू से उसको मना क्यों नहीं कर रही? भाई आंखों देखी मक्खी निगली नहीं जाती, किसी ने आपको मिलवा दिया। अब वो कोई बोल रहा है बंदा कि वो बंदा सही नहीं है, उससे दूर हो जाओ।
वो रिकॉर्डिंग भी सुना रहा है। ये लोगों को विश्वास हो ही नहीं रहा, क्यों करना ही नहीं चाहते थे विश्वास। ये जो है नीचे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे हमारे घर आइए, हमारे घर आकर बैठकर बात कीजिए, क्योंकि बार बार इनके मुंह से यही निकल रहा था भैया सही है, भैया सही है। उसने कल रिकॉर्डिंग भी सुना दी थी, जो ज़ारा है वो आई थी लाइव, उन्होंने रिकॉर्डिंग भी सुना दी थी कि ये बंदा सही नहीं है, हमसे गलती हुई जो हमने आपको मिलवा दिया इस बंदे से। भाई ये रिकॉर्डिंग है, सुन लो। लेकिन इन लोगों को कोई रत्ती मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। सुबह सुबह तड़के सुबह इन्होंने फिर से एक लाइव की ये सफाई देने के लिए कि भाई वो विक्स नहीं थी। मतलब शर्म नहीं आ रही इनको जब तक कि वो खोहित घर नहीं गया, उसने इनको इत्मीनान से चीज़ें नहीं समझाई, इनको इत्मीनान से जब तक वीडियो नहीं सुनाए, ऑडियो नहीं सुनाए, तब तक ये माँ बेटी मानने को तैयार नहीं। भैया बहुत अच्छे हैं, भैया बहुत अच्छे हैं। अरे शर्म कर जाओ यार, 18 साल की हो, इतना नहीं पता होता है कि कौन सही है कौन गलत है। भाई 17 साल क्या 12-13 साल की लड़कियां, मुझे तो लगता है उससे भी छोटी लड़कियों को आभास हो जाता है कि हमारे साथ क्या गलत हो रहा है। और तुम्हारे साथ लाइव में आके वो ये बोल रहा है कि ये मेरी बहन जैसी है, ये मेरी बेटी जैसी है, मैं ऐसे गुड़िया बोलता हूँ। तुम्हें उसके दोगलापन समझ में नहीं आ रहा। और ये कैसी माँ है भाई, कैसी माँ है। कपड़े दिलाने के बहाने स्कूटी से ले जाते थे, तो माँ तब कहाँ थी, कहाँ थी तब माँ? क्यों माँ जो बोल रही है कि हम साथ में मनाली गए थे, जो बोल रही है माँ कि हम साथ में मनाली गए थे, तो आप ऐसे थोड़ी थोड़ी दूरी के लिए थोड़े थोड़े कपड़े ले जाने के लिए उसको अकेले भेज रही हो? किसी नए मतलब कोई नए इंसान पर इंसान ऐसा भरोसा कैसे कर सकता है? कोई नया बंदा आपकी लाइफ में आया, उसको आए जुम्मा जुम्मा 10 दिन भी नहीं हुए, और आप उस पर इतना भरोसा कि उसके साथ अपनी बेटी को भेज भी रही हो, वो शॉपिंग के बहाने जा भी रही है, फिर वो कहाँ जा रही है, किस फ्लैट पर जा रही है, क्या उसके साथ हो रहा है, कोई मतलब नहीं। उसके बाद मनाली भी घूमने जा रहे हैं, आप भी जा रही हो, और फिर आप बोलते हो कि हम लालची नहीं। भाई कहाँ से लालची नहीं है? और क्या पता आप कब झूठ बोल रहे हो कब सच बोल रहे हो। कल बल्कि आज सुबह तक भैया अच्छे थे और बहुत ही अच्छी एक्टिंग आप लोग कर रहे थे लाइव में। तो आज जो आपने किया है, आज की लाइव में आपने वहां सही बोला या झूठ हम कैसे मान लें? क्योंकि एक झूठ तो मैं यही पकड़ रही हूं कि आप मीठा किसको बोल रहे थे और किस सेंस में बोल रहे थे, सब समझ में आ रहा है। बट आप जो है यही बगल में जो है खोहित को समझाने में लगी हो कि मीठा इन द सेंस मैंने मिठाई के लिए ही बोला था, मैं तो खुद नहीं समझ पा रही थी। जबकि खोहित ने कहा कि तुमने कहा कि जा मीठे जी ले अपनी जिंदगी। खोहित समझ सब रहा था, लेकिन फिर भी उसने तुम्हें लेट गो किया कि चलो ठीक है, छोटी बच्ची है, हो गई होगी गलती, कर दिया होगा किसी ने मैनिपुलेट। लेकिन भाई थोड़ा तो अकल रखो। इतनी भी अकल नहीं है तुम लोगों को। इतना मतलब इसी को बोलते हैं लालच, कि कोई नया बंदा आया, उसने तुम्हें मैन्युपुलेट भी कर लिया, उसने तुम्हारे ऊपर 10-12 हज़ार रुपए, लाख 1.5 लाख रुपए उड़ाए और तुम्हें लगा कि वो सही है। सही है मतलब ये कैसे हो सकता है? अपनी छोटी बच्ची को, एक 40-42 साल के इंसान को सौंप सा रही हो तुम कि जाओ रील बनाओ जाओ। और कैसी कैसी रीलें बन रही थी वो भी सबने देखा है। मतलब आप कहती हो कि हर जगह मैं मौजूद रहती थी, तो आपकी मौजूदगी में ये चीजें हो रही हैं, आपको शर्म आ रही है? आप अपने आप को उस बच्ची की माँ कहती हो, कहने लायक भी हो, कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। पर कई बार जब बच्चों के साथ गलत होता है उसमें एक हाथ माँ बाप का भी होता है, जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं देते, जो ये सेंस नहीं कर पा रहे हैं कि ये इंसान सही है या गलत है या क्या है। फिर समाज समझा रहा है आपको कि भाई हो गई हमसे गलती, हमने मिलवा दिया, लेकिन वो बंदा सही नहीं है, सही नहीं है। फिर भी जो है आप रट्ट मारे हो कि वो सही है, सही है, सही है। अब आज अचानक से वो गलत हो गया। अब वो इतना कुछ सिखा रहा था, पढ़ा रहा था, वो विक्स वाली लाइव करवा रहा था, वो लाइव में बैठालता था, बोलता था गुड़िया तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलोगी तभी मेरी इमेज सही होगी। और तुम्हें तब भी वो इंसान सही लग रहा था। उसने मोबाइल फेंक दिया तो भी तुम्हें इंसान सही लग रहा था। तो घूम फिर कर वही तुम्हारा लालच दिखता है। तुम लोगों को ये है कि इज्जत चली जाए, कोई इंसल्ट कर दे, सब सही है, लेकिन बस हमारी मनोकामनाएं पूरी होनी चाहिए, हमें घूमने को मिलना चाहिए, हमें नए नए कपड़े मिलने चाहिए। यही आपकी मनोकामनाएं थी और इसलिए आपके साथ ये सब हो पा रहा था। और आपकी जो इज्जत बेइज्जती है, आप में कितना मतलब कहते हैं ना सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी है, वो भी हमने देखी। अभी यही सेम चीजें आपने खोहित को लेकर भी बोली थी कि खोहित के जूते पहन लिए थे तंजलि के पिताजी ने, फिर वो जूते भरे बाजार में उतरवा लिए गए थे। तो ये चीज़ें भी आपने बताई थी ना खोहित को लेकर। लेकिन आज तो खोहित के बगल में आप बैठे हो, अब कल से आपके खोहित के साथ वीडियोस आएंगे, सब कुछ होगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो आप में बिल्कुल नहीं है। और आपका वही हिसाब किताब है कि जहां वजन वहां भजन। आप जो कहा जा रहा है ना आपको कि जो लालची हो, वो आप हो लालची, हो लालची, ये टैग आपको मिलता है। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट। आप लोगों के जो भी इस पर ओपिनियंस है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और मैं फिर से एक चीज क्लियर करना चाहूंगी यहाँ पर कि मैं यहाँ किसी को भी सही नहीं बोल रही। जो वो बंदा इन लोगों की भी लाइफ में आया, जो ये ज़ारा वगैरह की लाइफ में भी आया और इन लोगों ने उस पर ट्रस्ट किया, 3 महीने अपने घर में जगह दी, ऐसे किसी को भी ऐसे बंदा जगह नहीं दे देता है। ऐसा कितना ट्रस्ट कोई नहीं कर लेता है, वो भी खास करके लड़कियां किसी लड़के के ऊपर। फिर उसको किसी और से मिलवाकर इन्होंने भी गलती की, इन्होंने भी अपना उल्लू वहां सीधा किया क्योंकि इनकी खोहित से लड़ाई हो गई थी। तो यहाँ मैं यही कहूंगी कि ना खोहित सही है, ना ये ज़ारा लोग सही है, ना
कोई सही नहीं है। लेकिन यहाँ पर इस बच्ची के साथ जो हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा गलती इसकी माँ की भी है और खुद इस बच्ची की भी गलती, क्योंकि ये बच्ची बहुत बच्ची नहीं है। अब इसकी बातें सुनो, मीठा मीठा जो ये बोल रही थी, किस सेंस में बोल रही थी और आज इसने कैसे पलटी मारी है। तो ये था पॉडकास्ट। चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग। लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाइप किए बिना मत जाना। तब तक के लिए बाय बाय।